ओम शांति। आप सब माताएं जो भारत के कोने कोने से यहाँ आई हैं, निस्संदेह वंदनीय हैं, महिमा योग्य हैं। यदि आप ही नहीं होती तो हम सब कहाँ होते? हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, उनको जन्म तो आपने दिया है ना। न जाने कितनी माताएं यहाँ ऐसी होंगी सभा में जिनकी एक एक दो दो बेटियां भगवान शिव पर बलिहार गई होंगी, समर्पित कर दिया होगा जिगर के टुकड़ों को उन्होंने। तो आप निश्चित वंदनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, इसको आप जानते होंगे कि कितनी बड़ी भूमिका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आपकी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपका ध्यान अपनी क्लासों में खिंचवाया है कि आपकी महिमा, आपके बोल, आपके भाव, आपके कर्म नई पीढ़ी के लिए आदर्श बनते हैं। तब नई पीढ़ी में ये जज्बा पैदा होता है कि चलें हम बाबा के बन जाएं। मुझे याद आता है कि बाबा से किसी ने साकार में पूछा था कि बाबा आपका यज्ञ कैसे चलता है? तो बाबा ने कहा, मेरे यज्ञ को चलाने के निमित्त माताएं हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ तो बाबा ने दूसरे दिन मुरली के समय उसको कहा, जाओ बच्चे। बाबा समझ गया, जानी जानन हार था। बाबा ने समझा कि इसको नहीं यकीन आया है, तो दूसरे दिन क्लास के समय बाबा ने कहा कि जाओ बच्चे भंडारे में देख के आओ। और जब वो भंडारे में माता गई, भाई गया देखने कि क्या हो रहा है, तो वहाँ एक बुजुर्ग माता बड़े छुपा छुपा के पोटली पोटली में कुछ सामान लिए हुए थी। एक एक भंडारे के डब्बों का ढक्कन खोलती थी, देखती थी इसमें क्या है, उसकी लाई हुई चीज़ जैसा ही कुछ है कि नहीं, और अगर होता था तो एक पोटली खोल के उसमें पलट देती थी। समय भी उस माता ने चुना जिस समय क्लास हो रही थी, कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं मैं क्या लाई हूँ। और धीरे धीरे करके उसने वो जो छोटी छोटी पोटलियाँ थी सारी खोल के अलग अलग डिब्बों में डाली। वो भाई दूर से देखता रहा, लौट के आया, आंखों से आंसू बह रहे थे, बाबा के आगे बैठ गया संदली के पास कि बाबा मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा मुस्कराया, बोला बच्चे क्या हुआ? कहा नहीं बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस सर्वशक्तिवान के, उस जानी जानन हार के, उस त्रिकालदर्शी की बात पर शक किया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जान लिया कि माताएं कैसे यज्ञ को पालती हैं। तो ये कहानी इसी मधुबन अपने पांडव भवन की है, कहीं और की नहीं। और ये अनुभव हमारे सेंटर इंचार्ज बहनों को भी बहुत अच्छी तरह होगा, बहुत अच्छी तरह होगा कि जिन माताओं ने करना सीखा, कराना सीखा, तभी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र दिन दूनी रात चौगनी प्रगति के साथ बढ़ रहे हैं। वो आप हैं जो नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, नए पौधों को तैयार करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं ना, हम सुनाते हैं तो सुनते नहीं। हम बहुत चाहते हैं हमारी बेटी भी चले, आज ही किसी ने कहा, लेकिन उसको लाए भी 2 बार, बहन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती।
आपने जाना कि वो क्यों नहीं दिखाती? आपने समझा कि वो क्यों नहीं चलना चाहती? मेरी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन ध्यान से, हाँ, क्योंकि आज का जो विषय रखा है इन्होंने, मर्यादाओं का आधार पवित्रता। कहीं तो कमी रह जाती है। पवित्रता बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका विस्तार बहुत है, बहुत है। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना और पवित्रता की घोषणा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई बड़ा काम है। आप सब यहाँ जितने बैठे हो, वो सब पवित्र आत्माएं हो। उस परम पवित्र ने आपको अपना बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। तन का भाग्य है ना, कोटों में कोई हो ना। बहुत कम लोगों ने तालियां बजाई। अगर कोटों में कोई में कोई, एक मैं। आपने देखा होगा युवा पीढ़ी में बहुत चलता है, मैं हूं ना। वो किसी प्लेयर का बोला हुआ वाक्य है, मैं हूं ना। तो युवा पीढ़ी के साथ जब आप बात करिए तो वो भी कहती है मैं हूं ना। तो हमको भी वही नशा होना चाहिए, मैं हूं ना। कौन हूं मैं? कोटों में कोई, कोई में कोई। जिन्हें भगवान ने पहचाना, जिन आँखों में, जिस हृदय में भगवान रहता है, मैं हूं ना। अपने आप को एक बार अपनी पीठ को बहुत प्यार से ठोकिए, थपथपाइए, मैं हूं ना। मैं एक एक यहाँ जो बैठी हुई आत्मा हूँ। कोटों में कोई, कोई में कोई। बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे मेरे बाबा ने तन का भाग्य दिया, मुझे मेरे बाबा ने मन का भाग्य दिया, मुझे मेरे बाबा ने धन का भाग्य दिया, मुझे मेरे बाबा ने जन का भाग्य दिया। 11:30 तक क्लास करा, तो मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है ना सबके पास। एक दिन मैंने देखा यहाँ वाकर से हमारी एक माता जी चली जा रही थी। उसी समय गाड़ी रुकी और मुन्नी बहन उतरी। कितने प्यार से मिली वो, दोनों का मिलन देखने लायक था। तो तन में तकलीफ है, लेकिन मन तो चंगा है ना। और ये मन का स्वास्थ्य ही उनको यहाँ तक खींच लाया। तो माताओं में जो क्षमता है, माताओं में जो जज्बा है, जो लगन है, आप कहेंगे हमने पहचाना, भगवान कहता है हमने पहचाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ओहि जाने ही जेहि देखु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जब परमात्मा को जान लेता है तो वो हृदय उनके रस में सरोवर हो जाता है और उन जैसा हो जाता है। फिर वो अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता। और ये अनुभव भाई नहीं कर सकते इतना जितना माताएं कर सकती हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या है? ऐसा है। माताएं अपने जीवन को जब कहीं समर्पित करती हैं, कहीं समर्पित करती हैं, माना शादी हो जाने के बाद घर परिवार बसाती हैं। आप देखेंगे अपना सरनेम भूल जाती हैं, जो उस घर का सरनेम है उसी को यूज़ करती हैं। उस परिवार की संस्कृति और संस्कारों को यूज़ करती हैं और हर समय वही सब कुछ रहता है। घर के अन्य सदस्यों को किस समय क्या चाहिए, अपना खाना भूल जाती हैं, अपना सोना भूल जाती हैं, अपना जीना भूल जाती हैं। वो सब कुछ समर्पित हो जाती हैं उस परिवार के लिए जहाँ आती हैं। तो जब वही माताएं भगवान पर बलिहार जाती हैं तो कितना न अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती होंगी। इसमें कोई शक है क्या? बाबा भी कहता है, अगर मेरा पूछना हो कुछ तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, इन माताओं से पूछो, वो कौन सा रस है जो भगवान की याद में मिलता है।
लेकिन जैसा कि विषय है कि कायदे में फायदा है, हाँ, ईश्वरीय मर्यादाओं में रहेंगे तभी उस रस का अनुभव कर सकेंगे। मैंने कहा ना कि पवित्रता बहुत छोटा सा शब्द है, ब्रह्मचर्य बहुत छोटी सी परिभाषा है उस पवित्रता की, लेकिन वास्तव में जब हम इस पवित्रता के पृष्ठों को खोलते हैं, एक एक पन्ना पलटते चलिए, तो उसमें कितनी मर्यादाएं समाई हुई हैं, जरा सोचिए। पहली चीज, पवित्रता के साथ हम दृष्टि को जोड़ें। सबसे पहली चीज, हमारे अंदर दृष्टि की पावनता। पावनता की परख है दृष्टि में अटकाव नहीं हो, कहीं भटकाव नहीं हो। ना तो ये निगाहें किसी को देखकर अटक जाएं और ना ये निगाहें भटक जाएं। अगर निगाहें भटकती हैं तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख का भेदन नहीं होगा। हम सब पुरुषार्थी हैं, हम सब अर्जन करने वाले हैं, हम सब अर्जुन हैं। आप देखें कि आपकी आंखें कहीं अटकती तो नहीं। पहली चीज, आंखें जब अटकती हैं तो या तो कोई दैहिक सौंदर्य हो, आंखें जब अटकती हैं कहीं कोई बहुत आकर्षक वस्तु हो, आंखें जब भटकती हैं, क्या कहा जाए, आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझे कहते शोभा नहीं देता, लेकिन हमारे जो नेत्र हैं, दृष्टि है, वो अटकनी और भटकनी नहीं चाहिए। माँ दुर्गा की आंखों को आप देखो, कितने विशाल नेत्र, सीधे स्पष्ट खुले रहते हैं। ऐसी निर्मल दृष्टि हो और उसके साथ साथ भयभीत कराने वाली नहीं हो, कल्याणकारी हो। उस जगत नियंता ने, मीठे बाबा ने हमें एक सम्मान दिया है कि तुम बच्चे मेरे नैनों के नूर हो। हम भगवान के नैनों के नूर हैं। कितना बड़ा भाग्य हमारा, कितना बड़ा भाग्य, कितनी खुशी होती है। भगवान हमारी आंखों से देख रहा है, लेकिन जानते हैं भगवान की दृष्टि कैसी है? अटकने भटकने वाली तो नहीं है ना। दूसरी बात, भगवान की दृष्टि में बेहद का क्षमा भाव है, वो बेहद का रहम दिल है, बेशुमार दरिया है। और मेरी बात को अगर आप चाहते हो परखना, तो यूं परख लीजिए कि न जाने हम में कितने अवगुण थे, न जाने कितने देहभान की मिट्टी थी, क्या भगवान ने देखी? उठा लिया हमको और गले से लगा लिया। तो कितना क्षमा भाव था। उसने नहीं कहा कि अरे तुम भगवान के गले लगने योग्य हो, तुम्हारी औकात क्या है, कितने गंदे हो, कितने विकार हैं। हमने अपने मुंह से कहा है। यहाँ जितने बैठे हैं जिन्होंने भक्ति की होगी, कुछ नहीं तो आरती की होगी, और आरती करते समय कहा होगा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। कहा है ना? उसी लाइन में कहा है मैं मूर्ख खलकामी। कहा है? मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम्हें वर्ण कर सकूं, लेकिन उसी भगवान ने प्यार से क्षमा करके हमें कैसे गले से लगा लिया। तो अगर हम भगवान के नैनों का नूर बनना चाहते हैं, तो मेरी माताओं अपने आप से एक बार पूछो कि वो क्षमा भाव, वो रहम का दरिया हमारे अपने अंदर बहता है? बहता है? आज सबने योग की भट्टी की। किस किस ने योग की भट्टी की रात में? हाथ उठाना जरा।
किस किसने रात में भट्टी की थी? वेरी गुड। इतने सारे लोगों ने भट्टी की। योग लगा था? योग लगा था? योग तभी लगता है जब किसी के प्रति कोई कुभाव नहीं होता। जब हम ये कहते हैं, कभी कभी हमारा योग बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी तो अरे क्या करें, बैठते तो हैं बहन मगर लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? तो या तो प्रीत योग नहीं लगाने देती, किसी से प्रीत है, या आंखें कहीं अटकी हैं इसलिए नहीं लगता, और या कहीं किसी के प्रति द्वेष है, विद्वेष है, घृणा भाव है, रंजिश है, रिवेंज है, कभी योग नहीं लगेगा। जब जब बैठेंगे तो वो व्यक्ति, वो चेहरा सामने आएगा और लगेगा कि इसका पहले अकल्याण हो, इसका पहले बुरा हो, उसके बाद। तो हम उस कल्याणकारी शिवपिता की संतान हैं, हम उस बाबा के नैनों के नूर हैं। कितना क्षमा भाव होना चाहिए। और आप तो जगदम्बा हैं, आप क्षमा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तो भगवान के नैनों का नूर बनना, उसके लिए रहम दिली चाहिए, उसके लिए बेहद का क्षमा भाव चाहिए। माँ अपने हर बेटे के लिए बराबर से खाना देती है, लायक हो या आगे नहीं बोलूंगी, चाहे जैसा हो, माँ का बेटा तो बेटा ही है। भगवान भी हम बच्चों को बराबर से परसता है। मुझे याद आती है मनोहर दादी, बहुत अच्छी क्लास हम टीचर्स बहनों की कराती थी। तो वो एक बात कहा करती थी कि माना कि तुम पवित्रता का स्रोत हो, माना कि तुम्हारी दृष्टि बहुत पवित्र है, लेकिन किसी की बुद्धि अगर तुम में अटकती है तो ये भी तुम्हारा दोष है। तो उस समय बच्चे थे तो लगा करता था दादी क्या बोलती है, अरे हमारी तो दृष्टि पवित्र है ना, किसी की क्यों अटकती है, हम उसके जिम्मेवार नहीं। ऐसा आता है ना मन में, आप भी कहोगे हम जिम्मेवार थोड़ी हैं, अब किसी की दृष्टि हम में अटक जाए हम क्या जाने। लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। दृष्टि के पीछे हमारी वृत्ति काम करती। दृष्टि की पावनता ही नहीं, वृत्ति की पावनता भी होनी चाहिए। मन के भावों में कहीं भी दूर दूर तक किसी प्रकार की कलुषता नहीं होनी चाहिए। पहले बाबा कहा करता था कि अगर हमारा कर्म खराब होगा तो हमें उसके निमित्त दंड का भागी होना पड़ेगा। तो केवल कर्म की बात थी, केवल कर्म की बात थी। धीरे धीरे बात बढ़ी, बोले संकल्पों में भी नहीं होना चाहिए, बोला वाणी में भी नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ की यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे बाबा ने हमारी पढ़ाई को और टफ कर दिया। और बाबा के महावाक्य हैं कि स्वप्न से संकल्प तक भी कहीं अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। अगर स्वप्न में भी कहीं कुछ संकल्प आपको गड़बड़ आ गया तो वो भी आपके खाते को, आपके रजिस्टर को दागदार बना देता है। जो भगवान हमें कहता है तुम डायमंड हो, तुम बेदाग हो, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हम कितने बेदाग हैं इसके लिए हमें खुद के आईने में झांकना होगा, खुद जरा गर्दन झुकानी होगी और देखना होगा कि हम बेदाग हैं। आप ये मत कहना कि मैं कोई आप पर दाग लगा रही हूँ, लेकिन 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 है। क्यों है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि लेकिन लेकिन क्यों है। जब पूरा महाभारत हो गया था तो पांडवों ने श्री कृष्ण से ये कहा कि हमको कहीं घुमाने ले चलो ना, इतने दिन से लगातार
युद्ध युद्ध युद्ध। तो उन्होंने कहा मैं घुमाने ले चलता हूँ लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला उस गार्डन में कुछ छूने का नहीं, हाँ, कुछ नहीं छूना, और जब मेरे साथ चलना तो पीछे पलट के मत देखना। चलो ले चलता हूँ। तो जब वो लेके चले तो निश्चित है कि पांचों पांडवों के साथ आप जैसी एक माता भी थी ना, क्या नाम था? द्रौपदी, सब जानते हैं ना। तो द्रौपदी पीछे पीछे थी, मार्ग लंबा था और थोड़े कंटक, थोड़े कांटे, थोड़ा ककरीला पथरीला रास्ता। तो द्रौपदी की पायल की आवाज धीमी पड़ जाती थी, पांडवों से दूर रह जाती थी, क्योंकि भाइयों की चाल तो जरा तेज होती है। तो कभी नकुल पीछे मुड़ के देख लेते थे, तो कभी सहदेव पीछे मुड़ के देख लेते थे। चैन नहीं पड़ता था, द्रौपदी आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार भैया भीम ने भी पीछे मुड़ के देखा, आ रही है कि नहीं आ रही है। जब ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो द्रौपदी वहाँ से लौट गई। ये लोग पहुँचे तो बहुत मनोहारी बगीचे में ले गए थे, बहुत अच्छे फल लगे थे। देखते ही भैया भीम को भूख लगाई और उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, तर से एक फल तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तो युधिष्ठिर ने मना किया, कहा मना किया था ना, कुछ छूना नहीं, क्या किया तुमने? अब चुप। बोले क्या करें? अर्जुन को कहा भैया आप तो बहुत अच्छे तीरंदाज हो, इस तीर से इसको जोड़ दो ना पेड़ में। अर्जुन जोड़े तो भला जुड़ता था, वो नहीं जुड़ा। तो युधिष्ठिर से उन्होंने हाथ जोड़ा, बोला भैया आपने तो सदैव धर्म का पालन किया। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा धर्म का आचरण करते थे। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जाओ कृष्ण जी के पास जाओ। तो श्री कृष्ण के पास सब मिलके पहुँचे और बोले भैया हमसे गलती हो गई है और हमने देखते ही ये फल तोड़ लिया, अब आप बताइए इसकी गलती का समाधान कैसे होगा। उन्होंने कहा तुम में से किसी ने भी झूठ न बोला हो, किसी ने कभी कुभाव न रखा हो, वो चाहे तो जोड़ दे। तो सब लग गए पीछे युधिष्ठिर के कि आप जोड़ दो ना, आप जोड़ दो ना, आपने तो हमेशा ही सच बोला है। बहुत कहने पर युधिष्ठिर ने उस फल को फेंका, लेकिन वो नीचे आ गया। क्यों? उन्होंने भी एक बार झूठ बोला था, याद है ना, अश्वत्थामा गतः। तो वो बात वहीं रुक गई। बोले फिर अर्जुन से हुआ नहीं, उनसे हुआ नहीं, भीम से हुआ नहीं, नकुल सहदेव पहले ही पीछे हट गए, क्या करें। बहुत सर लगाया उन्होंने, दिमाग लगाया। बोले अच्छा अपने बीच में द्रौपदी है ना, कभी झूठ नहीं बोली। बोला उसको ले आते। द्रौपदी को लाए और लाने के बाद द्रौपदी को बोला कि तुम फेंको, लग जाएगा। तो द्रौपदी ने जब फेंका, एक तरीके की परीक्षा थी, वो नहीं लगा, वापस आ गया। अब तो द्रौपदी ने रोना शुरू किया, माताओं का सबसे बड़ा हथियार है। अब उन्होंने रोना शुरू किया, जो रोना शुरू किया तो सब ले गए कृष्ण के पास। बोला क्या हुआ, देखो किसी से नहीं लगा और द्रौपदी से भी नहीं लगा। तो द्रौपदी रो रो के पूछ रही थी कि भैया आज मेरी पांचों पांडवों के आगे लाज चली गई। अरे मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, मेरे से फल क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? रोती जाए और बोलती जाए, क्यों नहीं लगा? तो मुस्कुरा दिए, बोले बता दूं। वो भाई बहन का भाव जो जागृत हुआ तो हंस के बोले बता दूं, मंजूर, बता दूं? तो द्रौपदी ने कहा बता दो, बता ही दो। भाई जानने की उत्सुकता तो होती है ना, प्रत्यक्षतः कभी भी द्रौपदी ने झूठ नहीं बोला था। तो उन्होंने उसका जो उत्तर बताया आप सबको बता रही हूं कि दृष्टि की पावनता, वृत्ति की पावनता किसे कहते हैं। ना तो मेरी दृष्टि कहीं अटके और भटके, ना मेरी वृत्ति कहीं अटके और भटके। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जब युद्ध चल रहा था, केस खोलकर महल के ऊपर बैठी हुई थी
और कर्ण वहां से सब अस्त्र शस्त्र बांध कर निकला, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आया था? अब तो द्रौपदी ने सिर झुका लिया। महसूस कीजिए, भावनात्मक दोष है ये। द्रौपदी ने स्वीकार किया। द्रौपदी के मन में आया कि 5 पांडवों के साथ अगर कर्ण भी होता तो ये 6 होते। केवल इतना सोचा उसने, ये भी नहीं सोचा कि ये छठा मेरा पति होता। केवल इतना सोचा कि 5 पांडवों के साथ अगर ये होता तो ये 6 होते। बस कहा यही दोष है। तो बाबा जो हमसे सच्चाई, सफाई और पवित्रता चाहता है, जो हमें एक रस और एक व्रता बनाना चाहता है, तो एक व्रता, एक रस, एक पवित्र आत्मा बनने के लिए मन के भावों को भी अच्छी तरह चिंतन करो, छानो। एक बार नहीं, कई बार। हे मन, तुम कहीं भटकते तो नहीं हो? ये जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई सुविधा, समिधा आकर्षण का केंद्र हो जहां नेत्र झुक जाते हों, लेकिन मन के अंदर भी कभी हमारे ये नेत्र झुकने नहीं चाहिए। अपने आप से पक्का संकल्प करो। एक बात और कहना चाहूंगी साथ में, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो चाहे भले अधर कुमारी हो, बाबा ने हमको एक परिधान दिया, ये श्वेत परिधान, पवित्रता का परिचायक है। इसके साथ जो वस्त्र दिए हैं, ऐसे दिए हैं कि कहीं से जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई न दे। माताओं को भी दिया है। दादी चंद्रमणि याद आती है। चंद्रमणि दादी जी हमेशा कहते थे माताओं बहनों को कि तुम्हें किसने छुट्टी दी है, हाँ, क्यों खोल के घूमते हो? विचार करो आप कहोगे हम तो सब देखो सफेद पहने, हॉल में आगे से पीछे तक श्वेत हंसों की पंक्ति है, कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हमने संपूर्ण परिधान पहना? अच्छा, पहना नहीं तो पहनाया। जब हम पहनेंगे नहीं तो पहनाएंगे कैसे? हमारी बेटियां, मैं तो आज बहुत अच्छे श्रोता की तरह अपने बड़े भाई जी को सुनना चाहती थी कि हमारी बेटियां, जिनको लेकर आज सारा समाज, सारा संसार चिंतित है, किस तरह का परिधान पहनती हैं। पहनाने वाला कौन? अगर आप सब संकल्प कर लें कि हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनाने, फिर देखिए, मैं हमेशा पूछती हूं, आप संकल्प केवल कर लें। जो कहीं भी अंगों की प्रदर्शनी लगाए बैठे हैं, वो चाहे स्लो लाइट पर्दे पर लगाए बैठे हों, चाहे पिक्चर में लगाए बैठे हों, चाहे टीवी में लगाए बैठे हों, उन्हें उसका पैसा मिलता है। अरे हमें क्या मिलता है? वो भारत की नारी जो लज्जा की देवी कहलाती थी, जिसकी पवित्रता का गायन है, तो ना हमारी दृष्टि अटके और भटके और ना किसी अन्य की अटके और भटके। तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार दें जो शुचिता के साथ उसके अंदर भी पावनता को जागृत कर दे। लेकिन उसके लिए हमें संयमित रहना होगा। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता वाणी में, पवित्रता कर्म में, पवित्रता हमारे आंखों में, हर जगह दिखाई देनी चाहिए। अगर हमारे मन में किसी भी चीज का आकर्षण कहीं घर करता है तो हमारी पावनता को दाग लगाता है। जब हम सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह का पाठ पढ़ते हैं, हमें हमारे बाबा ने भी पढ़ाया है। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल महात्मा बुद्ध ने कहा,
हम ये नहीं कहेंगे कि केवल महावीर स्वामी ने कहा, सबसे बड़ा महावीर हमारा बाबा है और उसने भी हमें अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया है। जब हमारे मन की वृत्ति अपरिग्रही हो जाती है तो हम जैसा पावन कौन। किसी चीज के प्रति कोई लोभ नहीं। अगर कोई कहे कि वहां चलो, वहां 56 प्रकार का भोग लगता है, बोले अरे क्या बात करते हो, स्वर्ग में हमको लगा था, आगे भी लगेगा और संगम पर भी हमारे यहाँ लगता है। तो बाहर के भोग खींचते नहीं। कोई 5 स्टार की बात करे तो कहेंगे हमारे मधुबन में देखो क्या नहीं है। क्या बात करते हो तुम 5 स्टार की, हमारा मधुबन देखो 7 स्टार है। तो जो चीजें हैं, क्या रखा है उस दुनिया में। एक बार महात्मा बुद्ध के सामने ही एक युगल गए, गृहस्थी थे, बड़े अच्छे बड़े नामी गिरामी थे। उन्होंने कहा मैंने जीवन में सब कुछ किया लेकिन प्रभु मुझे शांति नहीं। जैसे यहाँ भी आके कहते हैं ना दादियों से, ये नहीं होता वो नहीं होता, ये तो किया हमने, हमारा अन्न शुद्ध है, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमने दैवी गुण भी धारण किए हैं, हम क्लास भी रोज करते हैं, तो बोले हमारी शांति नहीं। उन्होंने पूछा सत्य का पालन करते हो? कहा जी। अहिंसा का पालन करते हो? बोला जी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा आस्ते? बोला जी। बोला अपरिग्रह? यहाँ थोड़े अटक गए, बोले वो नहीं करता। बोले कल से करना शुरू कर दो, ये सिद्धांत बदल दो, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बस जितना है उतना ही काफी है। हम भक्ति मार्ग में तो कहते हैं जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, कहते हैं ना, भगवान की रजा में राजी रहना हमारा फर्ज है। लेकिन क्या हम राजी रहते हैं? तो जब उनसे कहा गया कि तुम अपरिग्रही हो जाओ, जितना जरूरी है उतना ही रखो, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। तो जो उनके साथ में उनके नीचे के कार्यकर्ता थे वो हंसे, बोले ये और अपरिग्रही हो जाए। तो दूसरे दिन उनके यहाँ गौशाला से दूध आया और मनो दूध आता था। तो कहा सेठ जी दूध का क्या करें? बोला जितना घर में आवश्यक हो दे दो, बाकी आश्रमों में बांट आओ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, ये तो बड़ा बदल गया है। बोला सब बांटने को बोला है। फिर दूसरे दिन आया, बोला फल बहुत आया है, बोले मंदिरों में दे आओ, जितना जरूरी हो उतना घर में दे दो। फिर पूछा गया, बोला चलो ये तो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं, रोकड़ा आएगा तब क्या करेंगे। चौथे दिन पैसा आया ब्याज का, मुनीम जी आए, बोले सेठ जी रोकड़ा आया है क्या करें? तो सेठ जी मुस्कुराए, बोले ऐसा है जितना मूल है वो जमा कर दो और जितना ब्याज है, जिस मंदिर की सीढ़ी टूटी हो उसकी सीढ़ी ठीक करवा दो, जिसके कलश टूटे हों वहां जाकर कलश बदलवा दो। तो दुनिया में सेठ जी की बड़ी ख्याति हो गई और जैसे जैसे दुआएं मिलनी शुरू हुई, सेठ जी को शांति मिलनी शुरू हुई। तो हमारे भावनाओं में जितनी पवित्रता आती चली जाएगी, जो प्रभु ने दिया है हम उसके शुक्रगुजार हैं, हमें और नहीं चाहिए। ये नहीं थोड़ा है थोड़े की जरूरत है और ले आओ, ऐसा नहीं। जो है जितना उस ऊपर वाले ने दिया है बहुत पर्याप्त है। तो जब ये संतोष का धन हमारे पास आ जाता है, ये ब्राह्मणों की मर्यादा है, आज से नहीं है, बहुत प्राचीन काल से। जिनको आप कलयुग का ब्राह्मण कहते हो, जिनको आप द्वापर का ब्राह्मण कहते हो, उन्होंने भी आटा घोल के पिलाया है, लेकिन मांगने नहीं गए कहीं। तो विचार करके देखो कि हम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, डबल ब्राह्मण हैं। भगवान हमें कितनी ऊंची नजरों से देखता है। तो हमारी दृष्टि में कहीं भी परिग्रह माना संचय नहीं होना चाहिए। हमारी आदरणीय दादी जानकी हमेशा कहती है कि सच्चा बंदा भगवान का वो
जो सफल करे और सफल कराए। समय भी सफल करे, श्वास भी सफल करे, संकल्प भी सफल करे, ज्ञान धन सफल करे, शक्ति सफल करे। और भगवान ने बहुत समय दिया आपको ये सब कुछ सफल करने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है, भला बताइए कब योग करें, कब सफल करें, कब कैसे करें, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि हमें सफल करना है, हमारी आदरणीय गुलजार दादी, हम बहुत चाहते थे आपके बीच होते। बहुत अच्छे से वो समझाते हैं कि जितनी बार पानी पीते हो रहे उतनी बार उसको याद कर लो। तो वो 2-2 पैसे ही सही, लेकिन गुल्लक में जमा तो होते जाएंगे। बच्चे को आप गुल्लक पकड़ाते हो तो जितना जेब खर्च देते हो उसमें से डालता जाता है, एक दिन बहुत सारा संग्रह कर लेता है। तो बच्चे से ही सबक ले लो, उतना उतना। दिन भर में 12 घंटे में अगर 12 बार हमने जलपान किया, अगर हमने 4 बार भोजन खाया, अगर हमने 2 बार अल्पाहार किया, उतनी बार भी अगर बाबा को, प्यारे को याद किया तो क्या होगा? हमारा जमा होता जाएगा। तो हमको जमा करने के, सफल करने के अनेक बहाने हैं। और ये संगम युग है जब हम कर सकते हैं, ना इसके पहले ना इसके बाद। न कभी हुआ है सफल और ना आगे होगा, ना आगे होगा, ये बात ध्यान रखना। किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खाए, बाबा कहता है ना। बाबा के इन महावाक्यों को सुनते हुए भी हम बहुत बार ऊपर से निकल जाने देते हैं। ये सोचने लग जाते हैं कि अरे सब कुछ हम यज्ञ में ही दे देंगे, हमारा क्या होगा। मीरा ने कभी सोचा, हमारे ब्रह्मा बाबा ने कभी सोचा? एक झटके से कुर्बान हो गया। ये नहीं सोचा कि ये जो जवाहरात का बिजनेस है, ठीक है समेट लूँगा, ठीक है भगवान का कार्य करना है, अरे कुछ तो आई बेल के लिए रख लूँ। बाबा ने सोचा कभी? क्यों नहीं हमारा नंबर 111 में आ सकता है? खुली छुट्टी है भगवान की, दौड़ो। बाबा कहते हैं ना, रेस है, दौड़ो। अभी फिक्स नहीं हुआ माला का मड़का, अभी माला फिक्स नहीं, मड़के फिक्स हो गए, माला में पिरोना बाकी है। अभी भी पुरुषार्थ कर सकते हो, लेकिन कब? जब इतने सालीग्राम बन गए हो, जब इतने गोल, इतने चिकने बन गए हो, माना कोई भी संस्कार आड़ा तिरछा ना हो। मड़का माने एकदम गोल, मड़का माने ट्रांसपेरेंट। हम हनुमान नहीं बन सकते, मगर हमारा हृदय भगवान पर इस तरह कुर्बान हो कि जब चाहे तब खोल लो, बाबा ही नजर आए। है ऐसा? अगर बाबा हमसे कहे, हम हृदय को खोलकर दिखाएं। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी श्वासों श्वास ये बात कहती हैं कि जब भी खोला जाए तो मेरे हृदय में बाबा 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 निकले। विचार करने वाली बात है कि हम सबको भी उस जगत नियंता पर कुर्बान जाने का वो मौका मिला है। क्या हमने अपने हृदय को इतना मजबूत बनाया है? विचार करना अपने हृदय के भावों को। तो जैसे जैसे ये जो आवाज़ हो रही है, मैंने अभी अभी बताया ना, अपरिग्रह चाहिए। जो हमारे हिस्से में है वो हमें मिलना ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो आवाज़ के साथ खड़े हो गए हैं, कम होने वाला नहीं है भगवान के दरबार में। यही चेक कर लीजिए, कुछ कम होने वाला नहीं है। जो सौगातें मिलनी है वो मिलनी ही है। बस फर्क इतना है कि विधि और विधान से मिलनी है।
कहीं आगे तो कहीं पीछे। तो अपने आप का चिंतन, अपने आप का मनन, कि हम कितना भगवान की बताई श्रीमत को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। भगवान ने हमको हजारों सम्मान दिए हैं, हम एक भी सम्मान को सम्मान देते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बार और कहा था कि भगवान कहता है ये हॉल छोटे पड़ जाएंगे, देखो अभी व्यवस्था करनी पड़ती है कि कुछ आगे से लेंगे, कुछ पीछे से लेंगे। बाबा ने कहा है कि तुम मेरे बच्चों को क्या नहीं कर सकते हो, इन दीवारों में कैद नहीं कर सकते हो। इनके लिए आसमान, खुली छत होगी, पृथ्वी इनका बिछौना होगी, और ये तकिए की जगह सूटकेस लगा के सो जाएंगे। वो भी दिन आएंगे। तो बेहद का वो विश्व पिता है, बेहद के बच्चे होंगे, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हमें करना केवल इतना है कि जो भगवान की श्रीमत हमें मिलती है, उस श्रीमत का जितना विधिवत हम पालन करेंगे, विधि से सिद्धि है। जब जब हमारे मन में देहभान के अंकुर फूटते हैं, तो ये माया कब हमें धक्का दे देती है, कब हम नीचे आ जाते हैं पता नहीं पड़ता भगवान के दिल तख्त से। और जब तक देहभान की मिट्टी होगी, हम भगवान के दिल तख्त पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। धक्का देना तो बहुत दूर की बात। तो आप देखो, विचार करो, सौगात समय पे ही मिलनी है। हाँ, खड़े होके जो थकाने को तैयार है, हर्जा नहीं। तो ये है अपने आप को देखने का, अपने आप को चिंतन करने का, टटोलने का, कि हम अपने आप को ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्रता को जब हम नैनों में, वाणी में, भावनाओं में, कर्म में, लोभ में, हाँ, मोहवश चमचा आपके हाथ में, लेकिन किसी से बहुत प्यार है तो उसके लिए किचन में हमने निकाल के कुछ अलग रख दिया। सोचो क्या है ये। तो रिंचक मात्र मुस्लिम्स की कुरान शरीफ में एक बात आती है कि जन्नत और दोजख के बीच में एक बाल के बराबर पतला पुल है, जिसको पुले सिरात कहते हैं। बोला इधर से उधर निकल जाओ तो जन्नत, और नहीं निकल पाए, गिर गए तो दोजख। ये बाल के बराबर पतला क्या? ये बाल के बराबर पतला वही है कि हमने अहंकार पर विजय पाई है, लेकिन देह अभिमान पर नहीं पाई, देह भान पर नहीं पाई। हमने क्रोध पर विजय पाई है, लेकिन मूड ऑफ करने पर विजय नहीं पाई। हम सब कुछ दान करने को तैयार हैं, लेकिन एक मुट्ठी बगल में वो भी रखे हैं, उसको देने में विजय नहीं पाई। तो अपने आप को चेक करो कि अगर हम इस तरह से विजय पाएंगे तो निस्संदेह बाबा के वो डायमंड कहलाएंगे जिसमें कोई दाग नहीं। ओम शांति।